हेलो स्टूडेंट, आज के इस नए लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। स्टूडेंट, मैंने पहले से ही आपको बता दिया था कि मुझे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए कम से कम 2 लेक्चर देना होगा, तो मैंने पहला लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। तो पूरा बेसिक से जितनी भी कॉन्सेप्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में मैं इस लेक्चर में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ लेक्चर में इन तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बताऊं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा मॉड्यूलेशन के बारे में। मॉड्यूलेशन क्या होता था कि मुझे पता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 20 to 20 किलोहर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है। ये एक लो फ्रीक्वेंसी है और लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण इस वेव की एनर्जी भी कम होगी। और अगर एनर्जी कम है तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो वॉइस है इसका ट्रांसमिशन दूर तक हो नहीं पाएगा, और अगर दूर तक हो नहीं पाएगा तो हमारा भाई सिग्नल दूर तक पहुंच नहीं सकता। तो इसके लिए करते हैं हम अपने लो फ्रिक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज करवा देते हैं, और यही फिनोमेना कहलाता है मॉड्यूलेशन। अब दोस्तों, अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कैरियर वेव में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। अगर कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज ऑफ कैरियर वेव अकॉर्डेंस टू द ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो इस प्रकार की मॉड्यूलेशन को बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है कैरियर वेव का। और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में फेज चेंज होता है कैरियर वेव का। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसको फिगर से दिखाता हूँ, दर्शाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये है हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और हम क्या करते हैं, हमारी ये देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी लो है। अब इस लो फ्रीक्वेंसी के वेव को हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज करवा देते हैं। सुपर इम्पोज कराने से क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, जो कैरियर वेव है उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बना रहता है। बट प्रॉब्लम सर कहाँ से आती है, प्रॉब्लम क्या है कि एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। और वो किसके अकॉर्डेंस एम्पलीट्यूड चेंज होगा, वो आपके ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के अकॉर्डेंस जो है एम्पलीट्यूड चेंज होगा। अब देखिए ये 1 वोल्ट था, इसका पीक वोल्टेज 1.5 वोल्ट था, तो इसका पीक वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इसके बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका हमने मॉड्यूलेशन करवा दिया। एक बात और यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ मैं लिखा हूँ ग्रेटर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ग्रेटर फ्लक्चुएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। देखिए ध्यान से, अगर ये इसका एम्पलीट्यूड मतलब यानी कि इसका आयाम ज़्यादा हो जाए, फ्रीक्वेंसी कम और एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कैरियर वेव में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखेंगे। और वो फ्लैक्चुएशन कहाँ दिखेगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। और ये किस तरह से एक एनवलप तैयार हो रहा है, जिसमें क्या होती है, ये पॉजिटिव वाला, भाई ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, निगेटिव हाफ साइकिल है। तो जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इसके पॉजिटिव के साथ सुपर इम्पोज करता है, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर इसमें एम्पलीट्यूड पहले बढ़ता नजर आएगा। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, फिर क्या हो जाए, निगेटिव वाला सुपर इम्पोज होता है, तो निगेटिव जो सुपर इम्पोज होगा तो उस केस में क्या होगी, एम्पलीट्यूड घट जाएगा। देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता जा रहा है। फिर क्या होगा, फिर अगला हाफ साइकिल पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल सुपर इम्पोज होगा कैरियर सिग्नल पर, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, एम्पलीट्यूड फिर से बढ़ता नजर आएगा। तो ये एक इनवलप तैयार होता है जो कि क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इनवलप है। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मॉड्यूलेशन फैक्टर। मॉड्यूलेशन फैक्टर इसको यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है या बताता है स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, यानी ट्रांसमिटेड सिग्नल की शक्ति और उसकी गुणवत्ता को बताना है तो हमें यम कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यम क्या होता है, यम बराबर होता है चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव डिवाइड बाई चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ NCW, मतलब नॉर्मल कैरियर वेव। अब कहोगे सर नॉर्मल कैरियर वेव क्या है, भाई जिसका हमने मॉड्यूलेशन नहीं किया, मतलब जो कैरियर वेव था जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी ही तो थी। अब ये जब सुपर इम्पोज हो गया तो आपको इन्वलप ऐसा मिला, ऐसा इन्वलप मिला। ठीक है, तो ये जो आपका है ये मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है।
ठीक है, और ये नॉर्मल कैरियर वेव है। तो ये नॉर्मल कैरियर वेव हो गया और ये मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव हो गया। तो चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव डिवाइड बाई चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कैरियर वेव। भाई नॉर्मल कैरियर वेव पे कितना एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, और डिवाइड बाई चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ, परेशान मत होइए। या एक इसका और डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से भी कि m बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्नल वेव डिवाइड बाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल कैरियर वेव। देखिए भाई सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, देखो देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल वेव कितना है, 1 वोल्ट। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल कैरियर वेव, या आप ऐसा बोलिए यही 1.5 जो कैरियर वेव है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसको कैलकुलेट करेंगे। यही तुम्हारा क्या है, यम है। लेकिन इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इसको परसेंट मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, इसको हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या निकल के आएगा, 66.7 निकल के आएगा। समझ रहे स्टूडेंट? अच्छा, अब आपने कहा सर ये क्या बताया आपने, चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। ये कैसे बताऊं मैं? देखो चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव मतलब होता है कितना चेंजिंग आ गया कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में। जैसे अभी कितना था, अभी था 1.5, अब कितना हो गया 2.5, तो चेंज कितना आया, 1 का भाई चेंज आया ना। अरे भाई आप बताइए मुझे, 2.5 आया, पहले 1.5 था, कि 1 की चेंजिंग हुई ना। तो 1 डिवाइडेड बाई क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल कैरियर वेव कितना था भाई, नॉर्मल था, यही तो नॉर्मल था, 1.5 था, तो 1.5। तो मतलब आप इसको चाहे इस फार्मूले को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्नल वेव, या ज़्यादा आसान पड़ेगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा। ये होता है क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल कैरियर वेव, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। और कहानी क्या है, इसे परसेंट मॉड्यूलेशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया, m बराबर 1 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 100, तो 66.7% निकल गया है। इसका एक फार्मूला और है, m बराबर होता है ई सी मैक्स माइनस ई सी मिनिमम अपॉन ई सी मैक्स प्लस ई सी मिनिमम। ये क्या है सर? भाई देखिए मैक्सिमम कैरियर वेव का वोल्टेज यानी कि 1.5, जिसको पीक वोल्टेज बोलते हैं। तो आप ध्यान देखिए दीजिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ई सी मैक्स माइनस ई सी मिनिमम। देखिए यहां पर देखिए ई सी मैक्स है 2.5 और ई सी मिनिमम कितना है 0.5। भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का जो मिनिमम वैल्यू है 0.5 वोल्ट है और मैक्सिमम वैल्यू 2.5 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 0.5। तो यहाँ ये कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। तो आप सॉल्व करेंगे तो 200/3, तो ये भी कैलकुलेट किया 66.67% आएगा। ये भी वही बात हुई। तो मतलब आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि ई सी मैक्स माइनस ई सी मिनिमम अपॉन ई सी मैक्स प्लस ई सी मिनिमम, ये भी क्या है, कैलकुलेशन है, ये भी एम को भी एक्सप्रेस ही करता है। ठीक है। नो चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। अगर आप ध्यान रखिए, अगर कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में कोई चेंजिंग है, जैसे यहाँ चेंजिंग आ रही थी ना, ये 2.5 वोल्ट यानी 1 वोल्ट की चेंजिंग आ रही थी। अगर कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में कोई चेंजिंग ना आ रहा हो, कोई भी चेंजिंग ना आ रहा हो, तब क्या होगा, यानी कि उस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0 होगा। तो यानी कि क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कैरियर वेव इक्वल टू कर मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि नॉर्मल कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड कितनी है, इस 1.5 को ए मान लेता हूं, और इसमें कोई चेंजिंग आ ही नहीं रहा है। भाई अभी इससे पहले एक आ रहा था ना, एक ही चेंजिंग आ रही थी क्योंकि बढ़ रहा था। अगर नॉर्मल कैरियर के वेव के एम्पलीट्यूड में कोई चेंजिंग ना आए, यानी 0 चेंजिंग आए, तो अगर आप कैलकुलेशन तब एम की वैल्यू निकालोगे तो एम बराबर क्या निकल के आएगा, 0, क्योंकि एम बराबर क्या होता है, बी बाई ए। अब आप कंफ्यूज मत होना, बी मतलब होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कैरियर वेव, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। देखिए भैया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल वेव, सिंपल सा नॉर्मल कैरियर वेव का डिफाइन। तो यानी कि बी का मान जब होगा 0, तो 0 डिवाइड बाई ये बराबर कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। तो यानी कि इस केस में इसे बोलते हैं, अगर एम की वैल्यू 0 आ जाए तो उसे बोलाता है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। यार सिंपल सी बात है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, अगर क्या हो जाए, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर 1.5 गुना हो जाए एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव की, यानी कि कैरियर वेव यही तो था आपका। देखिए कैरियर वेव ये है और आपका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये है। अगर एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1.5 1.5 गुना हो जाए और ये 1 रहे, यानी ये 1 रहे और ये 1.5 टाइम्स हो जाए, तब सिचुएशन क्या बनेगा, यहाँ ध्यान से देखिए। यानी कि मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मैंने 20 दिखाया था, तो b बराबर हो जाए 1.5 इंटू कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो a था। अगर ऐसा हो जाता है तो b बाई, अगर मैं a को नीचे लाऊंगा तो b बाई ए इक्वल टू 1.5 आएगा। हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि हमेशा ये परसेंटेज निकला जाता है। तो ये आ जाएगा कैरियर वेव 150%। अब 150% यानी मॉड्यूलेटेड वेव कितना आ जाएगा, 150%। अब 150% मॉड्यूलेशन क्या आवश्यक है, क्या ये यूजफुल होगा?
नहीं, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो मॉड्यूलेशन ओवर हो जाता है, ओवर मॉड्यूलेशन, क्योंकि जो एम की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। देखिए ये एम की रेंज होती है। अगर एम इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है, यानी कि सिचुएशन क्या बन रही है 150% वाली, तब क्या होगा, आपके मॉड्यूलेटेड वेव में डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा और आपका जो इन्वलप बन रहा था, जो ये इन्वलप तैयार हुआ था, इसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। ठीक है, और साथ में इंटरफ्रेंस इन द ट्रांसमीटर आउटपुट, और जो ट्रांसमीटर का आउटपुट होगा उसमें इंटरफ्रेंस वाली घटना देखने को मिलेगी। हेलो स्टूडेंट, अब पढ़ लेते हैं एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। दोस्तों कंसीडर कर लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है कैरियर वेव की, और पीक एम्पलीट्यूड है ई सी। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव जो निकल के आएगा वो ई सी इक्वल टू आएगा ई सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। ऐसे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ सिग्नल वेव जो निकल के आएगा वो ई एस साइन ओमेगा एस इंटू टी, क्योंकि दोनों वेव ही साइनोसाइडल फॉर्म में होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो सिग्नल वेव के अकॉर्डेंस बदलता है, जिस कारण जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा वो ई इक्वल टू ई सी प्लस के ई एस साइन ओमेगा एस इंटू टी। अब आप पूछोगे सर के का क्या है, यहाँ पर के जो शो करता है वो मैक्सिमम वेरिएंस ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसकी वैल्यू जनरली हम क्या करते हैं के की वैल्यू को 1 ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर भाई हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव निकाल लिया ई की वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या आएगा भाई, जाहिर सी बात है, जैसे हमने यहाँ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव निकाला था, वैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या आएगा, वो ई इक्वल टू कैपिटल ई साइन ओमेगा सी इंटू टी। अब ई की जगह पे कौन सा एम्पलीट्यूड रखा जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है ई कैपिटल ई की जगह पे, तो यहाँ रख दो। तो भाई क्या होगा, ई इक्वल टू आएगा ई सी प्लस के ई एस साइन ओमेगा एस इंटू टी, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद आएगा साइन ओमेगा सी इंटू टी। अब क्या करना है, आपको ई सी कॉमन ले लेना है। क्योंकि सर यहाँ ई सी तो है नहीं, अरे ई सी कॉमन लेके बताइए, मैं बताता हूँ क्या करना है। ई सी कॉमन करोगे तो आएगा 1 प्लस के ई एस अपॉन ई सी साइन ओमेगा एस इंटू टी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। अब दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है कि जो यम होता है यम बराबर के ई एस अपॉन ई सी, तो आप इसको एम लिख सकते हो, जिसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं या मॉड्यूलेशन डेप्थ बोलते हैं। तो यहाँ आएगा ई सी बराबर 1 प्लस एम साइन ओमेगा एस इंटू टी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। अब अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ई प्लस ई सी इंटू यम साइन ओमेगा एस इंटू टी साइन ओमेगा सी इंटू टी, और साथ में यहाँ भी जो है ई सी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन ओमेगा सी टी, इसके साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। क्या करते हैं, इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा। अगला लाइन में लिखता हूँ ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस, अब 2 से डिवाइड किया हूँ तो 2 बाहर हो जाएगा, तो यम ई सी अपॉन टू, यम ई सी अपॉन टू, और ये बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस, और यहाँ सर सोच रहे हो सर टी क्या आ गया, तो यहाँ टी लिख दीजिए बगल में, ये आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस यम ई सी अपॉन टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस इंटू टी, और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस यम ई सी अपॉन टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस इंटू टी। अब दोस्तों आपका जो इक्वेशन नंबर ये है, मैंने मान लेता हूँ फर्स्ट है, तो जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या आपको मिल रहा है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको क्या आइडेंटिफाई हो रही है कि इसमें आपको दिख रहा है ई सी, यानी कि एम्पलीट्यूड मिल रहा है, और फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की मिल रही है एफ सी। साथ में दूसरा जो टर्म मिल रहा है, दूसरा वाला टर्म क्या है, उसमें एम ई सी बाई टू एम्पलीट्यूड है और एज अ फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। अगर ये भाई मैं क्या कर दूं, ओमेगा सी बराबर 2 पाई एफ सी कर दूं, और ओमेगा एस बराबर क्या कर दूं, 2 पाई एफ एस कर दूं, तो यहाँ एफ सी माइनस एफ एस देखने को मिल रहा है। तो वही एफ सी माइनस एफ एस मिल रहा है दूसरे वाले टर्म में, और तीसरे टर्म में क्या मिल रहा है, एम ई सी बाई टू एज अ एम्पलीट्यूड, और फ्रीक्वेंसी क्या मिल रहा है 2 पाई एफ सी, यानी एफ सी और प्लस एफ एस मिलेगा, एफ सी प्लस एफ एस मिलेगा। तो स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखने को पा रहे हैं कि डज नॉट चेंज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ सी, यानी जो एफ सी आपकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में चेंज नहीं होती। बट प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर बट न्यू फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कॉल्ड साइड बैंड, लेकिन दो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो कि प्रोड्यूस हो जा रहा है, एक है एफ सी माइनस एफ एस और एक उत्पन्न हो रहा है एफ सी प्लस एफ एस, और इस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया गया साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं? अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो ये बात जानने में अत्यधिक रुचि होती है कि भाई अबाउट साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा जो
सिग्नल होता है वो इसी साइड बैंड में पाया जाता है, जो हमारी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है वो उसी साइड बैंड में पाया जाता है, ना कि कैरियर वेव में, क्योंकि कैरियर वेव का काम होता है सिग्नल को लेकर जाना और लेकर आना।